नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। चुनाव 1 अप्रैल 2026 को होना है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजयानंद सिंह मुन्ना जी हैं, जो मंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज इनसे जानेंगे क्या क्या इनकी कार्य योजना है। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो मुन्ना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। अजयानंद जी, जैसे आप मंत्री पद के दावेदार हैं, आप इसके पूर्व कई पदों पर भी आप रह चुके हैं। मंत्री पद का भी चुनाव आप पिछले वर्ष लड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि जो अधिवक्ताओं के लिए जो बुनियादी समस्याएं हैं वो लगातार तमाम कार्यकारिणी आती है जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो समस्याएं बरकरार रहती हैं, ऐसा क्यों है? क्या कहेंगे आप? मैं पूर्व में भी बार एसोसिएशन का पदाधिकारी रहा। उसमें अगर लोगों की बेरुखी है और पद पे बैठे हुए हमारे ही भाई हमारे ही द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद ना तो मतदाता उनसे कभी कोई अपना सरोकार रख पाते हैं, ना कह पाते हैं, और ना ही वह उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो सब लोग अपना अपना व्यवसाय चमकाने में लग जाते हैं। मैं विगत वर्षों में जब भी पदाधिकारी रहा, मैंने हमेशा एक सकारात्मक सोच रखते हुए आम अधिवक्ताओं की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं एक आम अधिवक्ता की तरह रखकर सोचा है। आने वाले समय में अगर मुझे आम मतदाता चुनकर भेजते हैं तो सबसे पहला जो अविश्वसनीयता हम लोग के बीच आई है कि हम 1 साल का चुनाव लड़ते हैं और 2.5 साल 2 साल 3 साल तक भी कारखानियाँ गई हैं। यह स्थिति पुनः ना आवे, इसका संकल्प लेकर मैं बार एसोसिएशन के चुनाव में हूँ। अगर मौका मिला तो कार्यकारिणी की पहली बैठक में ही अगले चुनाव की घोषणा किस रीति में होगा उसी स्थिति में करवा करके तब हम कोई काम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजयानंद जी, ये तो सही है कि चुनावी पारदर्शिता ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ चुनाव समय से करा देना सिर्फ यही समस्या नहीं है, और भी इस कचहरी परिसर में समस्या। जैसे सर आपका कहना सही है। यही बगल में देख लीजिए, हमारा कलेक्ट्रेट कचहरी है। हमारे प्रदेश के सीएम हमारे ज़िले के ही हैं, लेकिन हमारे साथ एक दोहरा रवैया है। मैं अगर निर्वाचित होता हूं तो आम अधिवक्ताओं को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था के लिए टॉयलेट और चेंबर्स के निर्माण के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ देखे होंगे जो मल्टी लेवल जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें लिफ्ट की संख्या कम है और अक्सर वह लिफ्ट खराब रहते हैं। मेरा यह संकल्प है कि अगर मुझे चुना जाता है तो इन समस्याओं से निजात दिलाते हुए मैं अधिकतम आम अधिवक्ताओं की मूलभूत सुविधाओं को यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ जो अधिवक्ता वेलफेयर की स्कीमें हैं उसको बार एसोसिएशन फैजाबाद के तरह 5 लाख वहाँ दिया जाता है, ये करने का प्रयास करूँगा। इस कचहरी में बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन राशि दी जाती थी, लेकिन बाद की कार्यकारिणियों ने उसको बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में क्या अगर आपको अवसर मिलता है तो उस दिशा में आप क्या करें? पहले 1 वर्ष तक दिया गया पहले पिछली कार्यकारिणी में, लेकिन उस तरह की व्यवस्था 70 लोगों को मिलता था। मुझे एक एग्जैक्ट उसका पता भी है। 70 लोग को यहाँ दिया जाता था। 70 लोग मीन्स 70,000। लेकिन बाद में जब मैं ट्रेजरार था यहाँ पे तो उस समय आपको मालूम होगा 6 महीने तक कोरोना काल ही में बीता और 6 महीने ही मुझे काम करने का मौका मिला। इसके संदर्भ में हम लोग एक बहुत बृहद योजना बनाई थी, लेकिन बार एसोसिएशन के जो मद में कोई ऐसा निधि नहीं आता है। सिर्फ कल्याण निधि में
आपके अब वकालनामे की निधि के अलावा कोई ऐसी निधि नहीं आती है, ना स्टेट बार काउंसिल से दिया जाता है, ना ही सरकार द्वारा दिया जाता है। लेकिन फिर भी उन्हीं मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनमें से मैं आगे भी इस योजना को शुरू किया जा सके इसका प्रयास करूँगा। बहुत सुंदर। कचहरी में जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं उनके आने जाने के लिए बड़ी इस समय समस्या जी, ये तो गेट बंद है, ये ज्वलंत समस्या है और तक वो जा नहीं सकते हैं। और तो आप तो लगातार संघर्षशील रहे हैं, आप इस कचहरी परिसर में समस्याओं। मेरा मानना है कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको तो मर्सी ग्राउंड पे जिला जज को ही और जिला जज फेंक देते हैं हमारे हाई कोर्ट। तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि जो ज़रूरतमंद, हमको लगता है 50 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं, उनको हर हाल में कार्यकारिणी की पहली मीटिंग के बाद मैं अपना डेलीगेट भेजूंगा हाई कोर्ट से लिखवा करके और एक पास जारी करवाऊंगा जिससे उन लोग को ये सुविधाएं मिल सके। मैं बहुत से अपाहिज अधिवक्ताओं और ऐसे अधिवक्ताओं देखा हूं जिनको देख के तरस आता है। एक बगल में ही पांडे जी हमारे बैठते हैं, उनको 2 दिन सप्ताह में डायलिसिस होता है, सप्ताह में 2 दिन डायलिसिस होता है। वो 6 मंजिले में जाकर के जीरा बहस करते हैं। शर्म आता है कि हमारे जो रहनुमा चुन के जाते हैं उनको ये दर्द नहीं दिखाई देता है। अगर मुझे चुना जाता है तो इस दर्द को मैं महसूस करता हूँ, इसका निराकरण करने का प्रयास करूँगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अजय आनंद जी, आपकी जो कार्य योजनाएं हैं बहुत बेहतर हैं। यहाँ का अधिवक्ता आपको ही अपना मंत्री पद, आपको ही अपना मंत्री चुने, क्यों, क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने जब भी पद पे मैं रहा हूँ मैंने संविधान का अनुपालन किया है, आम अधिवक्ता के हक हुकूक में सदैव खड़ा रहा हूँ। और ये भी नहीं है कि मैं सीजनल यहाँ पे लोगों के बीच में मैं नित्य प्रति प्रैक्टिशनर हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। एक व्यक्ति का नाम जानता हूँ, एक व्यक्ति मेरा नाम जानते हैं। मैं कोई सीजनल बरसात की तरह आया तो मेंढक की तरह मैं टर्राने लगा, इस तरह का कार्य मैंने नहीं किया है। और हमेशा लोगों के बीच अपनी बातों को रखता हूँ। अगर हमें मौका मिला तो किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा और ना ही उनके वोट का अवमानना करूँगा। बहुत सुंदर। अजय आनंद जी, इस समय बिल्कुल चुनाव की जो तिथि है बिल्कुल एकदम समीप है और आप अपने व्यस्ततम क्षणों में से अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और अपनी कार्य योजना से अपने मतदाताओं को अवगत कराया, जो हमारे दर्शक भी हैं। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील करना चाहता हूँ आम मतदाताओं से कि अगर मुझे मौका आपने दिया तो ये बार एसोसिएशन की जो गरिमा को ठेस पहुँचाया है लोगों ने, उसको मैं आपके बीच ही रह करके 1 साल में, 1 साल बहुत छोटा समय होता है, लोग 2-2 साल 2.5 साल रहे हैं, लेकिन 1 साल में उस कलंक को मैं मिटाने का प्रयास करूंगा और आम अधिवक्ताओं के विश्वास को जीतने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।